हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो है जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा इसमें जो है पहला अध्याय में जो था वो है संख्या पद्धति, जिसे आप लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो संख्या पद्धति क्या होती है बेटा, चलिए देखते हैं। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्या और उनके गुणन का अध्ययन किया जाता है संख्या पद्धति कहलाता है। यह बेटा संख्या पद्धति का डेफिनेशंस। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बेटा, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को हम जैसे गिनते हैं, ठीक है, गिनने का जो काम आता है बेटा उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और हम जानते हैं कि ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। आगे हम देखते हैं बेटा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, जिसमें जीरो को भी मिला लिया जाता है। मतलब प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी मिला लिया जाता है, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी मिला लिया जाता है तो बेटा उसे जो है पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं बेटा, पूर्णांक जिसे इंटीजर्स भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर 0, 0, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, इस तरीके से ऋणात्मक संख्या 1, ये -2, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं बेटा उन्हें पूर्णांक कहते हैं। आगे बेटा सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या बेटा जिसे इवन नंबर के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से मतलब पूरा डिवाइड हो जाए। इसका जो शेषफल होने चाहिए ना, शेषफल, वो शेषफल जो 0 आने चाहिए। शेषफल कैसे आने चाहिए, 0 आने चाहिए। उसको ही बेटा सम संख्याएं कहते हैं। मतलब 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं क्या होती है बेटा, जस्ट उसका अपोजिट बोल दीजिए। मतलब जो 2 से पूरा डिवाइड ना हो, मतलब जिसके शेषफल में 0 ना आए, वो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे आप 1, 3, 5, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो इसके शेषफल में 0 नहीं आएगा। अगला टॉपिक है बेटा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे भाज्य संख्या मतलब जैसे हम यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा और स्वयं से होगा, 4 से। समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम, जैसे 9 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 3 से होगा और स्वयं से होगा। इसका मतलब होता है बेटा जो स्वयं से तो विभाजित होता है तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी और संख्या से जो विभाजित हो उसे बेटा हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से डिवाइड होता है, जो 1 से डिवाइड होगा और स्वयं अपने आप से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 2 किससे डिवाइड होगा, एक तो 1 से होगा और अपने आप से होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, जैसे हम देखते हैं 11 किससे डिवाइड होता है, 11 1 से डिवाइड होता है और स्वयं से होता है। मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं से ही डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होता है, अभाज्य संख्या कहलाता है।